वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये थोड़ा सा पहले क्वेश्चन से थोड़ा हट के क्वेश्चन है, यानी कि इसका पैटर्न थोड़ा चेंज है। तो मुश्किल नहीं है लेकिन है थोड़ा ईजी, तो लिहाजा जो है ना इसको तवज्जो के साथ कीजिएगा ताकि जो है ना पहली बार ही आपको इसकी क्वेश्चन की समझ आ जाए। तो देखिए कि आपके पास ये क्वेश्चन में लिखा है 4 डॉट, ये डॉट है, पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है आपके पास कि ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 2x प्लस 1 के साथ, आगे है -9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास, तो इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए थोड़ा सा इसके अंदर जो है की पॉइंट है इसके, यानी कि जो हम पहले निकाल लें जिसके बाद हमें ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना इजी रहे। तो अब ये आपके पास क्वेश्चन है, ये लिखा है आपके पास 2x, ये लिखा है यहाँ पे 2x प्लस 1, ये रफ वर्क है आपका, ठीक है। ये एक्स्ट्रा वर्क है, ये क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए ये मैं बता रहा हूँ। तो देखिए ये आपके पास है, अगर आप इसको, ये आपके पास क्लोज फॉर्म है, इसको ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा 2 की पावर 2x डॉट 2 की पावर 1, यानी कि इनकी बेस सेम है। तो जब बेस सेम हो तो इनको हम इकट्ठा, बेस सेम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और इनकी पावर्स को इकट्ठा करेंगे। ये आपके पास ऐसी कंडीशन में आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब ये सिचुएशन जो है क्वेश्चन में दी हुई है, हमने इसको क्या करना है, इसको ब्रेक करके ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये आपके पास ये ऐसे इसे ब्रेक डाउन कर लेना है आपने, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 पॉइंट, अब ये 2 की पावर x को हम अलग कर लेंगे, 2 की पावर 2x डॉट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये जो 1 है इसकी जगह पे हम लिखेंगे 2 की पावर 1। ये ब्रेक डाउन करके मैंने दिखाया है कि यहाँ पे हमने इसको ऐसे ब्रेक डाउन कर लेना है, ठीक है। तो माइनस का साइन है, अब यहाँ पे 9 आएगा, इसे हमने ऐसे ही लिख लेना है 2 की पावर x प्लस क्या आपके पास 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे कि ये जो 2 की पावर x है ये आपके पास किसके इक्वल है, y के इक्वल है, और ये 2 की पावर 2x जो है वो किसके इक्वल आएगा यहाँ पे, y स्क्वायर के इक्वल। 2 की पावर 2x ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, y स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो अब जहाँ आपके पास ये 2 की पावर x होगा उसकी जगह पे आपने y पुट करना है, और जहाँ आपके पास 2 की पावर 2x होगा वहाँ आपने क्या पुट करना है, y का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आपके पास 4 ऐसे ही आएगा, 4 डॉट, अब ये 2 की पावर 2x है तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे y का स्क्वायर डॉट, आगे 2 की पावर 1 2 के इक्वल होगा, ठीक है। माइनस का साइन, आगे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 9, ये 2 की पावर x है तो ये y के इक्वल हो जाएगा डॉट y, ठीक है। प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये तीनों वैल्यूज क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। 2 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो 2y का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2y स्क्वायर को 4y स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 4y का स्क्वायर आ जाएगा। 4y के स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8y का स्क्वायर। माइनस क्या आएगा यहाँ पे 9y, प्लस क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। तो अब इसकी मिड टर्म ब्रेक आपने करनी है। मिड टर्म ब्रेक में क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो ये हमने मल्टीप्लाई करके 8 आंसर लाना है। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आंसर आता है, 8 आता है। तो आपने ऐसा फैक्टर बनाना है कि 9 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि उसको भी मल्टीप्लाई, जो फैक्टर हमने बनाने उनको मल्टीप्लाई करने से भी आपका यही आंसर आए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है, ठीक है। तो इसका जो पेयर बनेगा वो इसका बनेगा 8 और 1 का बनेगा, 8y माइनस y प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इन दोनों में से कॉमन लेना आपने, तो क्या कॉमन आएगा, 8y कॉमन आएगा। तो 8y के स्क्वायर में से 8y कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रहा y, माइनस 8y से कट होगा तो पीछे क्या रहेगा यहाँ पे 1। माइनस का साइन, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, कुछ भी कॉमन है तो 1 कॉमन ले लेंगे। जब कुछ कॉमन ना हो तो आप 1 कॉमन लेते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 के साथ जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आप ये y तो ऐसे ही आएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास यहाँ पे मजीद जो कॉमन है क्या है, ये y माइनस 1 ये कॉमन है। कॉमन लेने के बाद नेक्स्ट आपके पास क्या बचता है, 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये तो कॉमन आ गया ना। ये कॉमन लेने के बाद अब आपके पास पीछे जो बचा तो आपके पास 8y माइनस 1 बचा,
ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको भी 0 के इक्वल और इसको भी 0 के इक्वल, तो यहाँ पे आएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये आएगा आपके पास y इज इक्वल टू माइनस 1, इस तरफ आके हो जाएगा +1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 8y ऐसे ही रहेगा, और ये -1 इस तरफ आके हो जाएगा +1, ठीक है। ये 8 इस तरफ मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। y इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1/8, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं। तो अब देखिए y का आंसर आपके पास आ गया है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे y की जगह पे y की वैल्यू को पुट कर लेना, क्योंकि ये y आपने लेट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। अच्छा, ये y की वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं। तो अब ये y है, इस y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर जो आपने यहाँ पे लिया था, लेट किया था 2 की पावर x। तो यहाँ आएगा यहाँ पे 2 की पावर x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1, और ये आपके पास जो ये y है इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8, ठीक है। तो अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है, जबकि 2 को आपने जो है ना कट करना है, यानी कि ख़त्म करना है यहाँ से। तो अब देखो आपके पास ये तो है 2 की पावर x है। तो अब हम ऐसी क्या यहाँ पे जो है वैल्यूज़ लाएं कि जो सॉल्व करने से 1 आंसर ही आए। अब एक चीज़ देखें, जब आपके पास 1 आंसर हो तो आप किसी भी, जैसे अब आपके पास यहाँ पे 2 है, 2 की पावर x है, यहाँ पे अगर आप लिखोगे 2 की पावर 0 तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 2 की पावर क्या, जिस मर्जी वैल्यू की पावर भी 0 होगी तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो आप यहाँ पे आपने 2 को रेज करना है, तो हम यहाँ किसकी वैल्यू को लिख लेंगे, 2 की पावर 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 होता तो हम 3 की पावर 0 लिख लेते, अगर 7 होता तो हम क्या लिखते, 7 की पावर 0, क्योंकि हमने लाना ही 1 आंसर था। जब किसी वैल्यू की पावर क्या होगी, आपके पास 0 होगी, तो वो पूरी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। अब यहाँ पे ये पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 2 से क्या होगा, कट होगा, तो x इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा आपके पास, 0, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं ताकि ये याद रहे कि ये अलग स्टेप है। अब ये आपके पास क्या आएगा, 2 की पावर x इज इक्वल टू, अब ये 8 का जब हम फैक्टर बनाएंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 3। ये फैक्टर बना के देख लें, यहाँ पे ये आएगा 2 पे डिवाइड होगा 4, फिर 2 पे डिवाइड होगा 2, फिर 2 पे डिवाइड होगा 2 1 2। अच्छा, अब ये नीचे से जब हम इसे ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा, 2 की पावर x, और ये बनेगा 2 की पावर -3। ये नीचे से ऊपर आके -3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे ये 2 से कट होगा, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास, x इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो अब आपका जो आंसर आया यहाँ पे आप लिख सकते हैं s.s इज इक्वल टू, ये आपके पास आएगा 0, और आपके पास दूसरा आंसर क्या है, -3, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। इससे आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 भी जो है ये क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वैसे ही आपने करना, जस्ट वैल्यूज यहाँ पे चेंज है, पैटर्न वही है। तो जैसे आपने पहले क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन में इसको आपने ब्रेक डाउन किया था, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी आपने क्या करना है, इसे ब्रेक डाउन करना है। ये मैं यहाँ पे रफ वर्क में करके दिखा देता हूँ कि इसे कैसे करना है। ये आपके पास इसकी क्लोज फॉर्म है, 3 की पावर 2x + 2। तो इसकी ब्रेक, यानी कि इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये कैसे बनेगा, 2 की पावर 2x डॉट क्या आएगा, 3 की पावर 2। ये ऐसे देखिए, जब आपके पास बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, इकट्ठी। अब ये इकट्ठी फॉर्म में तो उन्होंने दिया हुआ है, हमने इसको जो है ओपन करके ऐसे लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे तो इसकी फॉर्म ये आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमने इसकी जगह पे इसकी जो ब्रेक की हुई वैल्यूज थी वो लिखनी थी आपने यहाँ पे। तो ये क्या आएगा, 3 की पावर 2x डॉट क्या आएगा, अब यहाँ पे आपके पास है 3 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 12 डॉट क्या आएगा यहाँ पे 3x माइनस क्या है आपके पास 3, ठीक है। ये आपके पास ब्रेकडाउन हो गई है। अब आपने लेट करना है, यहाँ पे आपके पास क्या, ये 3 की पावर x जो है वो y के इक्वल आएगा, और 3 की पावर 2x जो है वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे y के स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है। तो अब इसकी जगह पे आपने y स्क्वायर पुट करना है, और इसकी जगह पे आपने क्या पुट करना है, y पुट करना है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये इसकी जगह पे हम लिखेंगे y स्क्वायर डॉट 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यहाँ पे 9 के इक्वल, इज इक्वल टू ये आएगा यहाँ पे 12। 3x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, y माइनस क्या लिखेंगे 3, ठीक है। तो अब 9 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 9y का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 12y माइनस क्या आएगा यहाँ पे 3।
ठीक है। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इस सारी वैल्यू को उठा के इस तरफ ले आएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में एक साइड पे यानी कि राइट साइड पे जो है वो 0 आएगा या लेफ्ट साइड पे 0 आएगा, एक सारी वैल्यूज एक तरफ होंगी और जो है एक तरफ क्या होगा 0 होगा। तो इस सारी वैल्यू को उठा के हम इस तरफ ले आएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 9y का स्क्वायर, ये प्लस इस तरफ आके होगा -12y होगा, ये +3 इस तरफ -3 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। अब इन तीनों में देखिए क्या कॉमन आपको नजर आता है, 3 कॉमन ले लेंगे अब यहाँ पे, क्योंकि ये भी 3 पे डिवाइड होते हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, तो 9 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3y का स्क्वायर, -12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4y, आगे क्या आएगा +3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर इज इक्वल टू 0। अब ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, ये 3y का स्क्वायर -4y प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3। 0 के नीचे कुछ भी लिखो, ये तो एज इट इज आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 4y प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू ये 0। 3 के नीचे यानी कि 0 के नीचे कुछ भी लिखे तो उसका आंसर क्या आता है 0 ही आता है। अच्छा, इसके बाद अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है आपने, तो देखिए फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आंसर क्या आता है 3y का स्क्वायर। अब दरमियान वाली वैल्यू को भी ऐसे ही ब्रेक करना है कि उसको मल्टीप्लाई यानी कि जो आपने फैक्टर बनाने हैं उनको मल्टीप्लाई करके भी सेम यही आंसर है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे 3 और 1 का पेयर बनेगा इसका। ठीक है, 3y का स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे 3y माइनस क्या आएगा यहाँ पे y प्लस क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है 3y कॉमन आपने ले लेना है, तो पीछे क्या रहेगा 3y स्क्वायर में से 3y कॉमन ले लिया तो पीछे y रह गया, माइनस का साइन 3y से कट होगा तो पीछे 1 रह जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का साइन, इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन है तो 1 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये y ऐसे ही आएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू वो आपके पास है y माइनस 1 और जो ये कॉमन ले लिया आपने। ठीक है, अब ब्रैकेट के इन दोनों में से को तो एक बार लिख लिया क्योंकि ये कॉमन आ गई है। अब ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज को आपने ब्रैकेट में इकट्ठा करके लिख लेना है ऐसे। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को भी आपने 0 के इक्वल करना है और दूसरी वैल्यू को भी आपने क्या करना है 0 के इक्वल करना है। ठीक है, तो अब ये -1 इस तरफ आके हो जाएगा +1 और ये 3y इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, पहले -1 इस तरफ आके प्लस होगा, ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब ये आपके पास y का आंसर है। देखिए ये आपका एक्यूरेट आंसर नहीं है, अभी आपने ये y को लेट किया था, अभी आपने क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व नहीं किया, अभी आपने जो लेट किया था सपोज किया था उसका आंसर आपने निकाला अभी। तो अब आप क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे आपने y की वैल्यू को पुट कर लेना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को आप पुट कर लोगे यहाँ पे। तो y की जगह पे आप क्या लिखोगे, जो आपने लेट किया था यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे भी आपने क्या लिखना है 3x इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो अब देखो जैसे आपके पास यहाँ पे 1 है, आपने 3 को खत्म करना है, तो आप यहाँ पे सेम वही सिचुएशन है जो पिछले क्वेश्चन में थी, वहाँ पे आपने 2 को खत्म करना है, तो आपने क्या किया था 2 की पावर को 0 बनाया था। अब यहाँ पे आपने किसको खत्म करना है 3 को खत्म करना है, तो आप 3 की पावर 0 बनाओगे तो ये आएगा 3x इज इक्वल टू ये आएगा 3 की पावर 0। अब यहाँ पे ये 3 से कट होगा तो पीछे क्या आएगा x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 की पावर 1 है, इससे नीचे से ऊपर जब हम लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर -1। ठीक है, 3 से कट होगा तो पीछे क्या आएगा x इज इक्वल टू -1। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है आपके पास वो क्या आया 0 और -1। ठीक है, अच्छा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास दी है वैल्यू 2 की पावर x प्लस 16 डॉट, ये डॉट मल्टीप्लाई है। ठीक है, 2 की पावर -x माइनस आपके पास क्या दिया हुआ 20। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन जो पहले 2 क्वेश्चन किए हैं उनसे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन जो है ना उस जैसा नहीं है, थोड़ी सी चेंजिंग्स हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने किसी चीज़ को ब्रेक नहीं करना जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको डायरेक्ट आपने लेट करके सॉल्व करना है। तो ये आप लेट करोगे यहाँ पे कि अगर आपके पास ये 2 की पावर x इज इक्वल टू y है, तो ये आपके पास जो होगा 2 की पावर -x, तो ये क्या बनेगा 1/y, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है। तो अगर ये y है तो इसका रेसिप्रोकल आप यहाँ पे लिखोगे 1/y। ठीक है, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज तो आपने लेट कर ली, 2x को आपने y के इक्वल किया और 2 की पावर -x को आपने 1/y के इक्वल किया, क्योंकि ये 2x का रेसिप्रोकल है 2 की पावर -x। रेसिप्रोकल कहते हैं उल्ट को।
ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर y आपके पास है तो इसका उल्ट जो है वो 1/y बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे y, ये आ जाएगा y प्लस क्या आएगा यहाँ पे 64, इसके बाद डॉट 1/, क्या आ जाएगा यहाँ पे y, अच्छा जी, माइनस क्या आएगा 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 64 1/y से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y प्लस क्या लिख लेंगे 64/y, यानी कि जब हम 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 64 डिवाइडेड बाय y, ऐसे कैसे ही आ जाएगा, -20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद आगे नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब पहले हम इसको सॉल्व, इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं, इसको एक साइड पे ले आते हैं पहले। ठीक है, ताकि आपसे किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो, मिस्टेक से बचने के लिए पहले हम इसको इस साइड पे ले आएंगे। तो ये क्या आएगा y प्लस क्या आएगा यहाँ पे 64/y, ये माइनस इस तरफ आके हो जाएगा प्लस हो जाएगा +20। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास ये फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यूज लिखी हुई हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में हम, जब आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यूज हों और सेंटर में प्लस या माइनस का साइन हो तो आप उसका क्या करते हो, एलसीएम लेते हो। तो अब यहाँ पे आपका एलसीएम आएगा y, अब y को y से मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पे आएगा y का स्क्वायर, अब प्लस का साइन है, अब 1 को 64 से मल्टीप्लाई करना, तो ये 64 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 20। ठीक है, तो अब इसके बाद ये y इस तरफ डिवाइड है तो इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आएगा y का स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 20y। ठीक है, 20y आ गया। अब इससे आगे हमने क्या करना है, इससे आगे इसको रेसिप्रोकल कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम इसको इस साइड पे ले आएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा y का स्क्वायर, पहले से ये जो वैल्यू है आपके पास 20y है तो इस तरफ आके -20y हो जाएगा। ठीक है, प्लस 64 ऐसे के ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। अब ये आपके पास आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। तो इससे नेक्स्ट स्टेप आपको होता है, इसकी आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो 64y का स्क्वायर आता है, तो आपने सेंटर वाली वैल्यू को ब्रेक करना है। तो इसका जो पेयर बनेगा वो 16 और 4 का बनेगा। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 64 भी आता है, 16 को 4 से प्लस करें तो हमारे पास 20 भी आंसर आता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे y का स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे 16y, इसके बाद आगे क्या आएगा -4y, आगे क्या आएगा +64 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन देखना क्या है, तो यहाँ पे y कॉमन आएगा तो पीछे क्या बचेगा यहाँ पे y -16y में से y तो कॉमन ले लिया तो पीछे 16 रह गया, आगे माइनस इन दोनों में 4 कॉमन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4y से 4 को कॉमन ले लिए तो पीछे y रह गया, आगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 16 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। अब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है उसको एक बार लिखना है क्योंकि ये कॉमन आ गई है, जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा करके एक वैल्यू ब्रैकेट में लिख लेना है। ठीक है, ये आ गया। अब आपने 16 y - 16 को भी 0 के इक्वल करना है, y - 16 इज इक्वल टू 0, और y - 4 को भी आपने क्या करना है 0 के इक्वल कर लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा y इज इक्वल टू माइनस इस तरफ आके प्लस हो जाएगा 16 आ जाएगा ये, अब ये -4 इस तरफ आके हो जाएगा +4। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास y का आंसर तो आ गया है। अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। तो अब y की वैल्यू क्या थी आपके पास, ये 16 है, y है, तो y की जगह पे हम लिखेंगे 2 की पावर x है। ठीक है, अब यहाँ पे 16 है, अब यहाँ पे y की जगह पे क्या लिखेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। अब 16 होता है 2 की पावर, ये होता है 2 की पावर 4 के इक्वल। तो अब जबकि आपके पास ये x है तो ये 2 की पावर 2 के इक्वल रहेगा, 2 की पावर 2। अब देखो आपने 2 को खत्म करना है तो इसलिए हमने इसको 2 की बेस यानी कि 2 पे डिवाइड किया है, 2 को इसकी पावर बनाई है। तो अब यहाँ पे 2 2 से कट होगा, ये 2 इस 2 से कट होगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा 4, और इसका आंसर क्या आएगा x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। इससे आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 में आपने क्या करना है, करना तो आपने मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले आपने, आपके पास 4 वैल्यूज दी हुई हैं 1 2 3 4, इन चारों को आपने मल्टीप्लाई करके 2 बनाना है। ऐसे 2 वैल्यूज बनानी है आपने कि दोनों में कोई एक वैल्यू जो है वो सेम आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो देखना है कि क्या, ये देखिए 1 है +1 है, ये +3 है, इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं 1 और 3 4 आता है, तो ये तो 4 हो गया। अब इसके बाद आगे ये क्या है -5 और -7, तो इसका आंसर -12 आता है। तो लिहाजा हम इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास कोई चीज़ सेम नहीं आएगी। तो हम देखते हैं, अब इसको हमने क्या करना है,
फर्स्ट वाली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है थर्ड वाली के साथ। देखिए ये +1 है, ये -4 है, -5 से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -4, और इसके अंदर से भी अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर भी क्या आता है -4। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू को थर्ड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड वाली को फोर्थ वाली से। तो पहले इसको अरेंज करके लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या आएगा x+1, और इसको अरेंज करके लिखेंगे x-5 के साथ। फिर x+3 को हमने अरेंज किसके साथ करना है, x-7 के साथ, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 192। अब यहाँ पे हमारे पास अब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारे पास वैल्यू सेम आ जाएगी एक। तो अब यहाँ पे x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, x का स्क्वायर। x को हमने -5 से मल्टीप्लाई करना तो आंसर क्या आएगा, -5x। आगे +1 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5। ये इसकी ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर, x को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -7x। 3 को x से करेंगे तो अब क्या आंसर आएगा, +3x। आगे प्लस माइनस -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 21 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 192, ठीक है। अब इसको अब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, x का स्क्वायर। ये -5 में से -5x में से +x निकालेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, -4x, माइनस क्या आएगा यहाँ पे 5। इसके बाद अब यहाँ पे x का स्क्वायर ऐसे ही आएगा। अब ये -7x है +3x है, 7 से 3 को निकालेंगे तो क्या आएगा, -4x। आगे क्या आएगा, -21, आगे इज इक्वल टू क्या आएगा, 192, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद देखिए ये चीज़, ये और ये चीज़ दोनों क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं। तो इसी को हमने लेट करना है कि यहाँ पे ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। x का स्क्वायर -4x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे y। अब y से इसे इक्वल कर लिए तो अब यहाँ पे क्या आएगा, y -5, ये ब्रैकेट में लिख लिया। इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, y -21, इसको ब्रैकेट में लिख लिया, इज इक्वल टू 192, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, y का स्क्वायर। y को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21y आ जाएगा। -5 को y से करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -5y। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 105 इज इक्वल टू 192। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे y का स्क्वायर -21 और 5 क्या हो गया यहाँ पे -26y, क्योंकि दोनों माइनस किए तो इसलिए इकट्ठी हो गई। तो अब प्लस का आगे क्या आएगा आपके पास, 105 इज इक्वल टू 192। अच्छा, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है आपने। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने क्या करना है, तो इसकी एक साइड पे 0 होगी, तो लिहाजा हम 192 को उठा के इस तरफ ले आएंगे। तो यहाँ पे आएगा y का स्क्वायर -26y प्लस क्या आएगा यहाँ पे 105 माइनस क्या आएगा यहाँ पे 192 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आएगा, y का स्क्वायर -26y। अब 105 में से माइनस करेंगे 192 को तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -87। तो कैलकुलेटर आपके पास होगा तो आप कैलकुलेटर से इसे कर सकते हैं। तो अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करनी है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आना चाहिए, 87 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे फैक्टर जो है 26 से बड़ा बनेगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो फैक्टर हमारा क्या बनता, 26 से छोटा बनता। तो अब हमने देखना है यहाँ पे कि फैक्टर क्या बनता है। ऐसा फैक्टर बनाना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आए, 87 आए। तो यहाँ पे आपका फैक्टर बनेगा y का स्क्वायर -29y और +3y। 29 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 87 आएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना। तो क्या कॉमन आएगा, y कॉमन, तो पीछे क्या बचेगा आपके पास, y -29, आगे +3 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, y -87 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 29 आएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको भी आपने क्या करना है, y +3 ये एक ब्रैकेट में लिख लिया और आगे क्या लिखना है आपने, y -29 इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है। इसको 0 के इक्वल कर दिया। तो अब यहाँ पे y +3 को भी आपने 0 के इक्वल करना है और y -29 को भी आपने किसके इक्वल करना है, 0 के। ये +3 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 और ये 29 इस तरफ आगे हो जाएगा +29, ठीक है। माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y।
y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपने लेट की थी x का स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू -3, ये आ गई। और यहाँ पे क्या आएगा, x का स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 29, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको इस तरफ ले आना है क्योंकि ये मिड टर्म ब्रेक करेंगे इसकी। अगर मिड टर्म ब्रेक नहीं होती तो इसके ऊपर फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखें कि इसकी मिड टर्म ब्रेक हो जाती है क्योंकि प्लस का साइन है तो छोटा फैक्टर बनेगा, 3 और 1 का फैक्टर बनेगा इसका। x का स्क्वायर माइनस 3x, आगे क्या आएगा -x, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो पीछे क्या है यहाँ पे x माइनस 3, तो यहाँ पे -1 कॉमन आ जाएगा, कुछ भी कॉमन है तो 1 कॉमन आ गया। x ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल करना, एक ब्रैकेट में लिख लेना, और x माइनस 3 को भी एक ब्रैकेट में, ये आ गया 0। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, अब इस साइड को देखते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे -4, और c इज इक्वल टू क्या होगा -29। तो अब आपके पास फार्मूला जो है वो आपके पास है -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या आएगा यहाँ पे b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 2a। ये फॉर्मूला है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद इसकी तरफ आते हैं। अच्छा, ये आपके पास थी, अब इसको भी आपने क्या करना है, 0 के इक्वल करना है। तो अब आएगा यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी वैल्यू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 के इक्वल करके यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं ताकि याद रहे कि अलग अलग है। अब ये -1 इस तरफ आके हो जाएगा +1, और ये -3 इस तरफ आके हो जाएगा +3। x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3। ये एक आंसर आ गया आपके पास। यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं सेंटर में ताकि याद रहे कि ये अलग स्टेप है और ये अलग है। अब इस फॉर्मूले के अंदर आपने जो a और b और c की जो वैल्यूज दी है उनको आपने पुट करना है। तो यहाँ पे x ऐसे ही रहेगा। अब माइनस का साइन b की जगह पे आप क्या लिखोगे, -4, प्लस माइनस का साइन है, आगे अंडर रूट, ये आ गया आपके पास। अब b स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखोगे यहाँ पे -4 का स्क्वायर, इसके बाद -4, a की जगह पे क्या लिखेंगे 1, और c की जगह पे -29, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आएगा, अब यहाँ पे आपके पास 2a की जगह पे आएगा 1, ठीक है। अब इसके बाद x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 16, आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 29 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 29 को 4 से, 4 9 क्या होते हैं 36, 3 कैरी आता है, 4 2 8, और 3 के हो गए यहाँ पे 11। तो क्या बनेगा यहाँ पे 116 डिवाइडेड बाई क्या आ गया यहाँ पे 2। अब x ऐसे ही आएगा इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस। अब 16 को जब हम 116 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 132 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2, ठीक है। अब 132 का आपने फैक्टर बना लेना है। कैसे बनाना है, यहाँ पे 132 का फैक्टर ऐसे बनाना है, देखो ये आएगा 6000, 1 कैरी आएगा, फिर 6, फिर 2 पे करना, तो यहाँ पे आएगा 3 3। तो अब आप इसका जो फैक्टर बनाओगे तो क्या बनाओगे, 4 प्लस माइनस क्या लिखोगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे 33 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2, ठीक है। x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इससे स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस माइनस 2 से तो कट हो गया, अंडर रूट 13 रहेगा, 33 पे डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2। अब यहाँ पे आपने इसकी कटिंग नहीं करनी, यहाँ पे पहले कॉमन लेना फिर कटिंग करनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आंसर, प्लस माइनस का साइन, ये 2 2 से कट, तो पीछे अंडर रूट क्या रहा 33 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2। अब ये 2 2 से कट होगा तो पीछे क्या आंसर आएगा इसका 2 प्लस माइनस अंडर रूट क्या आएगा यहाँ पे 33, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया यहाँ। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 भी क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ही का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखें कि आपके पास पहले क्वेश्चन में 15 में तो आपने अरेंज किया था, 15 में तो यहाँ आपने क्या करना है, अरेंज नहीं करना। देखिए -1 और -2 -3 हो गया। अब 5 में से 8 को निकालेंगे तो ये -3, यानी कि दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। ये पहले से ही अरेंज शुदा है, तो लिहाजा जस्ट हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, x का स्क्वायर। x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा -2x। -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा -x।
-1 को -2 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा +2। ठीक है, इसके बाद अब x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो x का स्क्वायर, x को +5 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा +5x, -8 को x से करेंगे तो क्या आंसर आएगा -8x, आगे प्लस माइनस क्या होगा -8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 40 + 360 ऐसे ही आएगा = 0। ठीक है, अब इसे ज़रा सॉल्व करते हैं तो ये आएगा x का स्क्वायर, -2 और -1 क्या आएगा यहाँ पे -3x, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2। इसके बाद अब यहाँ पे आपके पास x का स्क्वायर -8x से +5x को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा -3x -40, आगे क्या आएगा +360 = क्या आएगा यहाँ पे 0। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गई है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट करेंगे, तो ये आएगा आपके पास x का स्क्वायर -3x = y। अब जहाँ पे ये वैल्यू लिखी होगी उसकी जगह पे आप y लिख दोगे, तो ये इस पूरी यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ की जगह पे आपने लिखना है y, आगे +2 लिखा है तो आप भी +2 लिखोगे। तो इसके बाद आगे इस जगह पे भी आपने इन दोनों की जगह पे क्या लिखना है y, -40 की जगह पे क्या लिखोगे 40 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 360 = क्या आएगा यहाँ पे 0। अब आपने क्या करना है, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्क्वायर, y को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा -40y। अच्छा 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा +2y, प्लस माइनस माइनस 40 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 80, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 360 = 0। ठीक है, अब ये y वाली वैल्यूज दोनों सॉल्व होंगी, तो ये माइनस का साइन आएगा, 40 से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 38y, आगे प्लस 360 से 80 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 280 = क्या आएगा यहाँ पे 0। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे क्या करना है आपने यहाँ पे, अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, आपने ऐसे मिड टर्म ब्रेक करनी है कि इसे जब हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए 280 आए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 38 आए। प्लस का साइन है तो छोटा फैक्टर यानी कि 38 से छोटा बनेगा, तो इसका फैक्टर बनेगा -28y, और माइनस क्या आएगा यहाँ पे 10y, तो प्लस का साइन आएगा यहाँ पे। इसके बाद आगे 280 = 0। देखो 28 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 280 आता है, 28 में 10 प्लस करें तो 38 आता है। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पे कॉमन ले लेना आपने y, तो यहाँ पे y स्क्वायर से y कॉमन ले ले तो y माइनस क्या आएगा अब यहाँ पे 28y में से y कॉमन, तो यहाँ पे 28, माइनस का साइन इन दोनों से 10 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा y, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे -280 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 28 = 0। अब इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ को एक साथ इकट्ठा करके लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे y -28 को 0 के इक्वल कर लेना है, y -10 को भी 0 के इक्वल कर लेना है, तो यहाँ पे क्या आएगा y -28 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा और ये -10 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये y का आंसर आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आप यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y आ गया, तो y की वैल्यू जो थी वो थी आपके पास x का स्क्वायर -3x = 28, तो यहाँ पे क्या आएगा x का स्क्वायर -3x = 10। अब इसकी भी हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लेके आएंगे, अगर मिड टर्म ब्रेक होते तो मिड टर्म ब्रेक कर देंगे, वरना इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये प्लस है तो इस तरफ आके माइनस हो गया, तो यहाँ पे 0 रह गया, तो यहाँ पे x का स्क्वायर -3x, ये +10 इस तरफ आके -10 = 0, क्योंकि ये 10 इस तरफ आ गया तो पीछे 0 रह गया। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, माइनस का साइन है तो बड़ा फैक्टर बनेगा। ठीक है, 7 और 4 का फैक्टर बनेगा, 7 4 28 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 7x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 4x -28 = 0। अब यहाँ पे जो है फैक्टर बनेगा, माइनस का साइन है तो बड़ा फैक्टर बनेगा 5 और 2 का, 10 लाना है ना आपने, तो यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर -5x + 2x, आगे क्या आएगा यहाँ पे -10 = 0। ठीक है, ये फैक्टर बन गया इसका, यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे कॉमन लेना है, तो यहाँ पे आएगा x कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे x -7। ठीक है, प्लस का साइन, इन दोनों में क्या कॉमन है 4, तो 4x में से x 4 तो कॉमन आ गया, तो पीछे x रह गया, प्लस माइनस क्या आएगा यहाँ पे -28 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 7 = 0। अब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको एक बार लिख लेना, और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ को आपने इकट्ठा करके एक साथ लिख लेना है। ठीक है, ये आ गया। अब x -7 को भी 0 के इक्वल करना है, और x + 4 को भी क्या करना है आपने
0 के इक्वल। x -7 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा प्लस, और ये +4 इस तरफ आके हो जाएगा -4। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस x कॉमन आ जाएगा तो पीछे क्या आएगा यहाँ पे x -5, क्योंकि देखो ना x स्क्वायर में से एक x तो कॉमन ले लो तो पीछे एक x रह गया। माइनस का साइन 5x को x से जब डिवाइड करेंगे तो पीछे 5 रह जाएगा, आपके पास प्लस का साइन है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन लेना है, 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2x को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा x, आगे प्लस माइनस माइनस, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो पीछे क्या आएगा 5 = 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं इसको आपने कॉमन ले लेना और बाहर वाली को इकट्ठा करके एक साथ लिख लेना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे x -5 0 और x +2 = 0, तो यहाँ पे क्या आएगा x = 5 और x क्या आएगा यहाँ पे -2। तो अब इसके क्वेश्चन के आपके पास 4 आंसर है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लो। सोल्यूशन सेट आपका जो आया है वो आया है 7, -4, 5 और -2। ठीक है, ये 4 आपके आंसर हैं। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।